एक बहुत अच्छी बात कही सचदेवा भाई। कौन से? मुख में मीठी जवानी कौन रखता है, परिंदों को पानी कौन रखता है। केवल एक आप ही है सिर्फ आप जो गिरती दीवार को अभी तक साधे हुए हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया कि बुजुर्गों को केवल आप ही देख रहे हैं बस, और बुजुर्गों की इज्जत कोई करना नहीं जानता। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जल्दी बताओ। गर्व से घमंडी भूल सकते हैं, अरे गर्व से घमंडी भूल सकते हैं, बेवजह नायक ही भूल सकते हैं। जो नालायक और घमंडी हो गए इस जमाने में, ऐसे इंसान ही बुजुर्गों को भूल सकते हैं, वरना अपने बुजुर्गों को कोई भूलने वाला नहीं है। इस महफिल में जितने बैठे हैं वो सर्व बुजुर्गों की निशानी याद रखते हैं और बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और बुजुर्गों का हमेशा आदर सम्मान करते हैं। ये आवाज बटे, केवल घमंडी लोग बुजुर्गों को भूल सकते हैं। आराम से बताओ, कुछ लोग गुस्से में हैं। कोई बात नहीं, गुस्से में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारा गीत दिया है, बहुत प्यारा गीत दिया। एक बात कही आपने, मैंने सोचा जवाब में आप कुछ अलग लाएंगे, क्योंकि मैंने तो गलती कर ही दी है कि 1 से 12 बजे जमी पर। आप बोले भैया उस समय 12 नहीं बजते थे, उस समय पहर चला करते थे। तो मैंने सोचा मुकेश मृदुल तुमने 12 बजाए हैं, हो सकता है जवाब किसी पहर से आ जाए। लेकिन पता चला कि फिर 1 पे तो 12 इनके मुंह में बज गए, चेहरे पे 12 बजे। टाई टाई फिस हो गया भाई। आपने जब मेरे लिए ये कहा कि आप भैया उस समय 12 नहीं बजते थे, मैंने तो ये सोचा कि अर्धरात्रि में उनका जन्म हुआ, तो उस समय अर्धरात्रि में केवल रात्रि के 12 बजते हैं, वो भी इस जमी पर। तो जवाब आप पहर से लाएंगे, लेकिन पहर आपको पता ही नहीं है। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि जब वो जमुना पार की उस समय 12:15 बजे थे, तो सचदेवा भाई क्या यशोदा जी की यहाँ घड़ी टंगी थी? भाई 12:15 आपने कैसे मान लगा लिया 12:15 बजे थे? जब आपकी नजर में पहर चलते थे तो 12:15 क्या यशोदा जी की यहाँ घड़ी टंगी थी क्या? ये सब पीटी भाई करा रहे हैं। ये कैसे अनुमान लगाया? ये सब पीटी भाई करा रहे हैं। कुल मिला के, हालांकि आपका जवाब बहुत अच्छा है, जवाब के लिए हम कभी कुछ कहते ही नहीं, किसी से कुछ नहीं कहते। जो आपने दिया बहुत अच्छा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते हैं आपके प्यारे से इस गीत की तरफ, हम बच्चे प्रयास करेंगे। भाई बहुमूल्य आशीर्वाद, ये हमारे माननीय सम्मानीय इस जवाब पे, इस तर्क पे माननीय सम्मानीय सीमा जी, भाई बॉब, देवेश कुमार जी, महादेवा, प्यारा सा गीत जो आपने दिया है उसे सुनिएगा। अरे उम्र भर जी न सके
वालों ये राग तुम्हारे, अरे कैसा सिला दिया रे बाबा, कैसा सिला दिया भैया। हम आपके राइटर महोदय को बार बार प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा गीत दिया, नमन वंदन है। ऐसे गीत अच्छे मंडलों से ही आते हैं। क्या बात बेटे, आघा को आघा को आघा को आघा कर लगा लिया, जी भर कर आघा लिया। बहुत अच्छी बात है, भक्त और भगवान का यही मिलन होता है। फिर आपने कहा कभी नाता है कालिया, कभी मिट्टी को खा लिया, ओ साथी रे तेरे घर को उठा लिया, ये कन्हैया घर को उठा लिया। ये तो कन्हैया ने किया, लेकिन देखिए कन्हैया के पीछे कुछ अलग और उल्टा होने लगे, तब जवाब है। अरे कन्हैया जो करेंगे वो तो अच्छा होगा ही, क्योंकि वो भगवान है, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन देखिए जहां कन्हैया गए वहां हुआ क्या, सुनेगा। अरे जहां जंगल ही जंगल, भैया ऐसे ऐसे श्रोता है हमारे भैया मानी सम्मानी आदरणीय श्री पूजा जी, वाइफ ऑफ प्रीति जी, सॉरी प्रीति जी, वाइफ ऑफ अशोक कुमार महादेवा, इनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद कन्हैया लाल की निशावर आ रही है। मैं कन्हैया लाल के भक्तों के चरणों में बार बार नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। और ये संजय भैया मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे संजीव भैया डॉक्टर साहब आगरा से लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। क्या बात, और संजय भैया के माध्यम से ये 100 का नोट उन्होंने वहीं से भेजा है। आगरा में बैठे लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इनाम यहाँ दे रहे हैं। मैं भगवान से यही आशीर्वाद चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब को कभी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सुनिएगा, जब आपकी तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा। आदरणीय भैया हमारे छोटे भाई सचदेवा जी, सुनिए। जहां जंगल ही जंगल, वहां की आहे मंगल, जहां जंगल ही जंगल था, जिसको लोग वृंदावन कहते थे, उस वृंदावन में भी भगवान ने मंगल कर दिया, मतलब जंगल में मंगल कर दिया। अरे जहां जंगल ही जंगल, हाँ वहां पे यहाँ मंगल हुआ, सबका हित मंगल आया, ये पर्व ये मंगल, अरे आया जब पर्व ये मंगल। ये पर्व जो जन्माष्टमी का हम आप मना रहे हैं, इस पर्व में हमारा आपका नहीं, ये आवाज अगर राक्षसों के भी कान में पहुंच जाए, भगवान कृष्ण का शब्द, उनका भी तारण तरण हो जाएगा। क्या बात है, इसलिए सुनिएगा, सुनिए। मुरली धर ले, मुरली धर ले, मुरली धर के, मुरली धर ले, मुरली धर के, अरे मुरली को बजा दी,
मुरली को बजा दिया सबको, ये सबका जीवन सजा दिया, ये सबका जीवन सजा दिया, सबका जीवन सजा दिया। मुरली भर के मुरली को बजा दिया, सबका जीवन सजा दिया। तो सुनिए, अजन्मा ने जो अजन्मा है, अविनाशी है, जिनको लोग कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ऐसे अविनाशी अजन्मा भगवान जन्म धारण करके आ गए। क्या बात बेटे? तो अजन्मा ने तन को सजा लिया, सबका जीवन बता दिया। भैया जवाब एक विशेष, आपने कहा था विरोधाभास चल रहा है। भैया आपने कहा कि विरोधाभास चल रहा है, मतलब उल्टा। तो देखिए, मैं उल्टा करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं। वृंदावन में जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो एक उल्टी बात हो गई वहां पर, मतलब बिल्कुल उल्टा लोग करने लगे। करने क्या लगे ये सुनिए। क्या बेटे? अरे किसी के कान में पायल, भैया विशेषता ध्यान रखना, विरोधाभास है। कान में झुमका पहना जाता है, पायल नहीं। लेकिन कान्हा की जब बांसुरी बजी तो देखिए गोपियों ने अपनी सुध बुध भूल गई। जो पांव की पायल है वो कान में पहन ली, क्योंकि ध्यान तो लगा है मुरली में। अरे किसी की कान में पायल और किसी के पांव में गजरा, किसी के पांव में पायल, कान में पायल और किसी के पांव में गजरा। और जब ये उल्टा हो रहा है तो कहीं के आंख पे लाली, किसी की आंख पे लाली और किसी के होठ पे गजरा। इसी बात में हमारे आगे सुनानी परमादरणी एक छोटी सी बच्ची, ये नन्हा आवेदन, नन्हा आशीर्वाद मेरे लिए आया है, जो जिसका नाम है अट्टू, जो कि डॉक्टर ऑफ गोविंद यादव जी महादेवा जी। अट्टू ये बहनी है, दीदी है, छोटी दीदी जहां भी हो मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। भैया भैया राजपाल भैया, मैं विरोधाभास बता रहा हूं, जो नहीं होना था वो हो रहा। ये बात, किसी के कान में पायल, किसी के पांव में गजरा, किसी की होंठ पे, किसी के आंख में लाली और किसी के होंठ पे गजरा। मतलब जो चीज जहां लगाई जाती है वो वहां नहीं। शाबाश। तो किसी के कान में पायल और किसी के पांव में गजरा और किसी के आंख में लाली और किसी के होंठ में गजरा।
मतलब नहीं है, उन्हें केवल ये है कि हमें तो कन्हैया के दर्शन दीदार हो जाए, यही है प्रेम। इसे प्रेम कहते हैं। क्या मतलब है? और जो बार बार शीशा देखे, मोबाइल में फोटो ले, हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, वो किसी से प्यार नहीं करते, वो केवल सेल्फी लेते हैं और अपने सेल्फ डिपेंड अपने स्वयं में अपने आप में ही मर के चले जाते हैं। क्या मतलब बेटा? तो सुनिएगा, वो कहाँ से प्यार, देखिए गोपियों का कितना अविरल काम है। प्रेम देखिए, प्रियवर ने, जो प्रियवर है गोपियों के, तो प्रियवर को, अरे प्रियवर ने प्रियतम साथ बना लिया, प्रियवर ने प्रियवर को, अरे प्रियतम साथ बना लिया कन्हैया ने, सबको बचा दिया, वहाँ पर सबको बचा दिया। कभी चोरी से खा लिया, अरे सचदेवा भाई आपने कहा है, आपका गीत कह रहा है कि कभी माटी को खा लिया, कभी किसी को खा लिया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं ये सुनिए। कभी चोरी से खा लिया, सीना चोरी से खा लिया, कभी तो चुरा के खा लिया, और गोपियों ने अगर मटकी से दही नहीं दिया तो एक टीला मारा, पूरा बिखर गया, खा गए। ये बात सुनिए, सुनिए, कभी चोरी से खा लिया, सीना चोरी से खा लिया कन्हैया ने, अपना बना लिया, सभी को अपना बना लिया। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या बेटे कि ये रूप रंग तेरा, ये कर दूंगी तुझको माला माल कर दिया। अरे महंगा पड़ेगा मेरा नाम सजना, बाजरे बाजरे में तो फूल बाजे। अब गीत आया कि चमक चलो चल छबीली और कहते हैं मुझको रंगी रंगीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा मेरा प्यार सजना।
श्री हवलदार सिंह जी इस तर्ज पे खुश होकर दे रहे हैं। कैसी भैया मैं आपको भगवान से यही आशीर्वाद चाहूंगा, हमेशा कल्याण करें का भंडार वाले। सुनिएगा सचदेवा भाई, कन्हैया लाल थोड़ी बड़े हो गए, एक दिन रो रहे थे बड़ी जोर से, रो रहे थे। समय का लाभ उठाकर एक वृंदावन में सबसे सुंदर नारी यशोदा जी के घर में प्रवेश कर जाती है। मतलब वृंदावन में उससे सुंदर उस समय कोई नहीं लग रहा था, क्योंकि कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। इतना सुंदर रूप बनाया एक नारी ने और कन्हैया को लेकर खिलाने लगी, लेकिन वो नारी है कौन? सुनिएगा, सुनिए कि नारी नवेली नित्य नसीब देखिए वो नारी कौन है? अरे नारी नवेली नित्य नसीली, लेकिन बन गई नागन सी जहरीली। जो देखने में तो बड़ी सुंदर है, बड़ी ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी पार्लर से अभी आई हो, लेकिन उसमें जहर ही जहर भरा हुआ है। वो नारी नवीली नित्य नसीली, बन गई नागन सी जहरीली। अरे नंद जी का देखने आई पूत पूतना, वो पूतना नंद जी का पूत देखने के लिए नंद जी का देखने आई पूत पूतना। अब तक पूत पूतना साजे रे साजे रे सोला साजे 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 रे सोला। सोलह श्रृंगार बचा के आई है, लेकिन मन में जहरी जहर भरा हुआ है। तन और मन में साजे रे सोला साजे साजे। क्या बात बने? सोले भैया सन ऑफ श्री राज सिंह इसी तर्ज पे खुश हो गए कि आप लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं। भोले बाबा आपका कल्याण करे, कथा भंडार है। सुनिए भैया एक एक लाइन करे कौन सा सुनना। वो पूतना पूतना क्यों कहाई? अरे तन को पूत किया, किया मन को पूत नहीं। ये 11 रुपए का आशीर्वाद रीमा जी वाइफ, ये संजय भैया, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा हमेशा कल्याण करें। तो उस पूतना ने तन को पूत किया, किया मन को पूत नहीं। उसे पूत से प्रेम कहा हो जिसके पूत नहीं। कहीं तेरे पूत सामने देखा कोई पूतना मैया। पूतना कह रही है सोना मैया से, कहीं तेरे पूत सामने देखा कोई पूतना मैया। और वो पूत रटते रटते बन गई पूतना मैया। तो पूत पिलाती उसको मैया। कन्हैया को दूध पिलाने लगी, वो दूध पिलाती उसको मैया। सोच रहे हैं कि समय कन्हैया चाहा था मुझसा तूने पूत पूतना, तो मैं बन गया हूँ तेरा पूत पूतना। क्या बात बने? कन्हैया कहने लगे अरे पूतना मैया, तूने पूर्व जन्म में ये मुझसे वरदान मांगा था कि तेरे जैसा पूत अगर मुझे मिल जाए तो क्या बात है। तो लो मैं तेरा पूत बन गया। देखिए आगे क्या मांगा, सुनी हुआ कन्हैया लाल ने जब पूतना से नजर मिलाई तो देखिए भक्त और
भगवान के बीच में बात क्या हुई? मुझे जान गई दुनिया, मुझे जान गई दुनिया, मैं तुझको जान गई। लेकिन कन्हैया मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, जब तुझको जान गई तब मेरी जान गई। समझते रहिए, ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब मैं तुमको समझ पाई, प्रभु जब मैं आपके चरणों में आई तब मेरी जान जाने वाली। बहुत सुंदर। मुझे जान गई दुनिया, मैं तुझको जान गई। तो जब तुझको जान गई तब मेरी जान गई। क्योंकि ये क्षण मेरे जीवन का सबसे अमूल्य क्षण है। योगी तपसी है ध्यान लगाकर तुमको सदा सुमरते, फिर अंत राम के आवत नाही तड़प तड़प कर मरते। आज मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं और मेरी गोदी में कन्हैया खेल रहे। क्या उतना इस बात का अनुभव कर रही है। तो मैया की है अंत समैया, ये मैया की है अंत समैया, खेल रहे गोदी में कन्हैया। तो पाई कन्हैया सा सपूत कूटना, कूट के बिना जो फिर कूट कूट। ये भैया 51 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे भरत कुमार की महादेवा, इनकी तरफ से गीत गाए हैं। बार बार नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। सचदेवा भाई एक अंतिम बात और सुनिए, पूतना और भगवान कृष्ण के जीवन में बिल्कुल सार बता रहा हूँ। पूतना ने कहा कि प्रभु जब मैं आपको जान पाई तब मेरी जान जाने वाली है। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। तो देखिए हुआ इस मोहिनी मूरत ने देखिए कन्हैया लाल की मूरत कोई साधारण मूरत नहीं है। एक बार आप हृदय से प्रेम लगाकर जरा एक बार देखें तो नजर आपकी हट नहीं सकती। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो, अगर भक्ति ही नहीं है तो फिर हेमा मालिनी से नजर नहीं हटेगी। अगर भक्त है तो हरि से नजर नहीं हटेगी, और भक्त नहीं है तो फिर श्रीदेवी और रेखा को देखो, बहुत बढ़िया, और किसी को आप देख ही नहीं पाएंगे। कहने लगी उतना है प्रभु मोहिनी मूरत पे मन मेरा मोह गया। अरे मोह लिया मन मोह लिया मेरा, तो मेरा माया मोह गया। मेरा माया मोह गया। दोनों लाइनें हमेशा चल के आ रही है। मोहिनी मूरत पे मन मेरा मोह गया, और मन मोह लिया तुमने, तुम मेरे मन का माया मोह गया। बस मेहनत थोड़ी लिखने की, लेकिन आज के समय में अरे माई माई के चक्कर
तुम माई माई के चक्कर में जग करता पाप कमाई, माई माई के चक्कर में जग करता पाप कमाई, तेरी पुण्य कमाई है ये सब। कन्हैया कहने लगे तेरी पुण्य कमाई है ये सब, मैं बेटा और तू माई। तू उस कमाई के चक्कर में मत पड़, लेकिन आज ये तेरी बड़ी कमाई है कि तू आज साक्षात हरि की माता बन गई है। ये इससे बड़ी कमाई जगत में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये तेरी पुण्य कमाई है, मैं बेटा और तू माई। तो लाल चंद्र अब मेरी माता, भगवान कृष्ण कहने लगे चिंता मत करो भैया, अब लाल चंद्र यदि मेरी माता, कोई कर दे बाल भी बाता। अब तुम भगवान का मिलन हो गया, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा। तो लाल चंद्र यदि मेरी माता, कोई कर दे बाल जो बाता, तो सृष्टि में ऐसा कोई सपूत टूटेगा। अब सृष्टि में कोई ऐसा सपूत नहीं जो तुम्हारे तरफ गलत निगाहें उठा के कोई तुम्हें राक्षसी भी कह दे। क्योंकि आज तुम कन्हैया की मैया बन गई। अरे लाल चंद्र यदि मेरी माता, कर दे कोई बाल भी बाता, तो ऐसा कोई सृष्टि में सपूत टूटेगा। अब अपने मन को कर ले टूटना। अब अपने मन में शांति धैर्य धारण कर लीजिए। अपने मन को कर ले सागरे सोला खंडगीत में आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको वास्तव में आनंद आएगा। क्या बात है? क्योंकि ये धुन भी कन्हैया लाल की है, और मैं जो गाने जा रहा हूं वो भी कन्हैया लाल की ही है। बहुत सही है। सचदेवा भाई, एक हृदय से आवाज निकल रही है कि आप इसको बहुत अच्छा गाएंगे। क्या बात? अरे हरे हरे बांस की
देखिए मैं मुरलिया में किसको किसको बजा रहा हूं। भैया खंडगी सुनिएगा तो एक एक बात को ध्यान रखिए। क्या बात बेटे? शिव का ही रूप बनी वो राधा, शिव का ही रूप बनी वो राधा, तो शिव ने शक्ति को मारा। देखिए इसमें दूसरा कोई नहीं है भैया सचदेवा जी। भगवान शंकर ही राधा बने और राधा जब भगवान शंकर बन गए तो माता जो भगवती है वो स्वयं कन्हैया बन गई। क्या बात बेटे? शिव का ही रूप बनी वो राधा, तो राधा ने शक्ति को मारा। सुनिए बिना शक्ति के शिव क्या है? शिव सब है शक्ति यदि ना हो। शिव में अगर छोटी ई की मात्रा अलग कर दी जाए तो शिव में कोई शक्ति नहीं है, केवल सौ है। क्या बात बेटे? शिव के पास जो शक्ति है वो केवल भगवती की शक्ति है। शिव सब है शक्ति यदि ना हो, तो शिव संग शक्ति। शिव सब है शक्ति यदि ना हो, तो शिव संग शक्ति सारे। शिव सब है शक्ति यदि ना हो, तो शिव संग शक्ति सारे। क्या बात? सॉरी इसलिए कि मैं उसको आंतरिक डबल कर रहा था, ये मिस्टेक होगी। सुनिएगा लेकिन उस पर नहीं जाएगा कि शिव सब है शक्ति यदि ना हो, शिव संग शक्ति सारे। तुम मोहन की मुरलिया बाजे, मोहन की मुरलिया बाजे। दूसरा तीसरा कोई नहीं। राधा है तो शिव है, किशन है तो भगवती है, और जो बांसुरी है वो भी शिव का ही रूप है। जय हो। केवल शिव और शक्ति। क्या बात? मोहन की मुरली